30 साल बाद कर्मफलदाता शनि करेंगे हाथी की सवारी। कन्या राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 30 साल बाद कर्म फलदाता शनि देव हाथी की सवारी करने वाले हैं, जिससे कन्या राशि पर इसका बेहद शुभ असर देखने को मिलेगा। कन्या राशि लिए शनि की हाथी की सवारी बेहद ही शुभ फलदायी और भाग्यशाली साबित होने वाला है, जिससे इन राशियों पर स्वयं कर्म फलदाता शनि देव धन की वर्षा करने वाले हैं, जिससे कन्या राशियों के सितारे बुलंद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि वही वैदिक ज्योतिष तथा हिंदू धर्म में हर देवी देवता का एक वाहन होता है, जिससे उस भगवान की विशेषताओं का प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। भगवान जिन विशेषताओं से जुड़े होते हैं, वो उसी गुण से जुड़े पशु पक्षी को अपना वाहन बनाते हैं। दोस्तों, पशु पक्षियों को वाहन बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि भगवान उनकी रक्षा करना चाहते हैं और उनके प्रति हिंसात्मक गतिविधि रोकना चाहते हैं। दोस्तों, अन्य देवताओं की तरह शनि देव भी वाहनों की सवारी करते हैं, लेकिन उनके एक या दो नहीं बल्कि 9 वाहन हैं। व्यक्ति की कुंडली में नक्षत्र, वार और तिथि की गणना से जान सकते हैं कि जातक की राशि में शनि देव ने किस वाहन के साथ गोचर किया है। वही वर्ष 2026 में शनि 30 साल बाद कन्या राशियों के लिए शनि गजवाहन की सवारी करने वाले हैं, जिससे कन्या राशियों पर शनि की असीम कृपा 2026 से शुरू हो सकता है। वही वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में गुरुशनि एक दूसरे से 160 डिग्री पर आएंगे, जिससे तृतीयांश योग का भी निर्माण होगा। दोस्तों, वर्ष 2026 में 7 मार्च 2026 को शनि गुरु की युति 30 साल बाद बनेगी। दोस्तों, शनि गुरु की युति बनते ही शनि कन्या राशि के लिए गजवाहन की सवारी शुरू करेंगे, जिससे अहिंसात्मक का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कन्या राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु शनि एक दूसरे से 108 डिग्री पर होते हैं, तो तृतीयांश योग का निर्माण होता है, जिसे अंग्रेजी में इसे ट्रेडेसाइल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 108 अंक को काफी शुभ माना जाता है और इन 108 अंक के साथ शनि की गजवाहन और भी शुभ होने वाला है। इस योग में शनि गुरु के होने से कुछ राशि के जातकों को समाज में मान सम्मान से लेकर धन संपदा मिलती है। दोस्तों, इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। इसके साथ ही गुरु मिथुन राशि में विराजमान है। दोस्तों, कर्मफलदाता शनि नवग्रह में से सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वह जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देने के साथ सबसे धीमी गति से चलते हैं। ऐसे में वह एक राशि में करीब 2.5 साल रहते हैं और दोबारा उस राशि में आने में करीब 30 साल का वक्त लग जाता है। दोस्तों, शनि की स्थिति के कारण उनका किसी न किसी ग्रह से युति हो जाती है। ऐसे ही मिथुन राशि में विराजमान गुरु के साथ संयोग करके शनि तृतीयांश योग का निर्माण के साथ साथ गजवाहन की सवारी करेंगे, जिससे इस योग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन कन्या राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि की उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है। शनि का 30 साल बाद गजवाहन की सवारी करना कन्या राशियों के लिए वर्ष 2026 में लकी चार्म लेकर आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव का आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार और आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से शनि देव के सच्चे भक्त एक जयकारा अवश्य लगा ले और चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर ले, ताकि शनि देव की कृपा दृष्टि हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बने रहे और आपके जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां प्रभु की कृपा दृष्टि से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, जिन्हें शनि हाथी पर सवार होकर क्या लाभ लेकर आने वाले हैं।
नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि जब वर्ष 2026 में शनि देव कन्या राशि के चांदी पद से हाथी की सवारी करेंगे तो इस दौरान शनि की हीन दृष्टि का अंत होना शुरू जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शनि की कर्म फलदाता शनि देव के आशीर्वाद से इस समय आपके धन संपदा और भाग्य वृद्धि का समय लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए एक ऐतिहासिक और भाग्यशाली समय लेकर आने वाला है। 30 साल बाद कर्मफलदाता शनि देव हाथी पर सवार होना मानो अब आपका समय आपके साथ खड़ा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हाथी वैदिक ज्योतिष में ऐश्वर्य, स्थिरता और राजसी वैभव का प्रतीक है। इस समय जब शनि गजवाहन पर सवार होकर कन्या राशि पर दृष्टि डालेंगे तब यह जातकों के जीवन में धन की वर्षा, भाग्य वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। यह समय उन कन्या राशि के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा जो वर्षों से अपने जीवन में स्थायी धन और भाग्य की तलाश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, शनि देव के 9 वाहन माने जाते हैं, लेकिन जब वे गजवाहन पर सवार होते हैं तो इसका विशेष संदेश होता है। गजवाहन का अर्थ है धन संपदा का विस्तार, आर्थिक स्थिरता, दीर्घकालिक भाग्य लाभ, शक्ति और धैर्य से सफलता। दोस्तों, हाथी हमेशा शांति, गंभीरता और राजसी ठाठ बाट का प्रतीक रहा है। इसीलिए शनि का गजवाहन जातकों के जीवन में स्थायी और दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग खोलता है। वही वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 मार्च 2026 को गुरु और शनि का विशेष संयोग युति बन रहा है। यह युति लगभग 30 साल बाद होगी और इस समय शनि गजवाहन पर आरूढ़ होंगे। साथ ही त्रिदशांश योग 160 डिग्री पर शनि गुरु की स्थिति, जिसे अंग्रेजी में ट्रिडेसाइल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, धन और भाग्य वृद्धि का विशेष योग है। इसका सीधा असर कन्या राशि के जातकों पर पड़ेगा और उनकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, जिसके प्रभाव से इस समय आपके पुराने से पुराने रुके हुए काम सिद्ध होने शुरू हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य पुत्र शनि देव के आशीर्वाद से अब आपके लंबे समय से रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, आपने कोर्ट कचहरी में अगर आपने काफी से परेशान होते चले आ रहे हैं, आपका काम रुका पड़ा है, तो अब स्वयं कर्म फलदाता शनि देव की कृपा दृष्टि से कोर्ट कचहरी या सरकारी कामों में जीत। जी हाँ दोस्तों, लॉटरी, शेयर मार्केट, निवेश में लाभ। वही जो भी जातक नौकरी पेशा है उन्हें प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। स्वयं शनि देव के आशीर्वाद से अब आपका सितारा बुलंद होगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 30 साल बाद कर्म फलदाता का चांदी के पाए के साथ वर्ष 2026 में हाथी पर सवार होने से शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर बनेगी, जिससे शनि देव के आशीर्वाद से इस समय आपके समाज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, समाज में उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी कई गुना बढ़ाएगा। 30 साल बाद शनि देव का गजवाहन पर आरूढ़ होना केवल भौतिक सुख संपदा ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आदर का वरदान भी प्रदान करेगा। इस समय कन्या राशि वाले लोग अपने कर्म, कार्यक्षेत्र और समाज सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाएंगे। वही 2026 में शनि गजवाहन पर रहेंगे और गुरु के साथ विशेष योग बनाएंगे। इस दौरान दोस्तों शनि 10वें भाव कर्म और प्रतिष्ठा का घर में शुभ दृष्टि का प्रभाव होगा। साथ ही एकादश भाव लाभ और सम्मान में नए अवसर मिलेंगे और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव साझेदारी और सामाजिक संबंध भी मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब शनि देव गजवाहन पर आते हैं तो जातक को राज्य सम्मान प्राप्त होता है। वही मान सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि घमंड और अहंकार से बचें, दूसरों की बुराई न करें, ईर्ष्या और जलन से दूरी बनाएं और समाज में सदैव विनम्र और शालीन व्यवहार करें।
नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब शनि देव 30 साल बाद वर्ष 2026 के हाथी पर सवार होंगे तो इस समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए करियर और प्रोफेशनल जीवन में उन्नति लेकर आएगा। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का समय बहुत ही खास रहने वाला है। 30 साल बाद कर्मफलदाता शनि देव गजवाहन हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं और यह संयोग कन्या राशि वालों के करियर, नौकरी, व्यापार और प्रोफेशनल जीवन में अभूतपूर्व उन्नति लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों हाथी को सदैव शक्ति, स्थिरता और राजसत्ता का प्रतीक माना गया है। जब शनि देव गजवाहन पर होते हैं तो जातक के जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों ही आती है। ऐसे में कन्या राशि वालों के करियर में नए अवसर, पदोन्नति, सफलता और सामाजिक पहचान का सुनहरा दौर शुरू होगा। दोस्तों, हाथी पर सवार होकर शनि देव इस समय आपको जीवन में स्थिरता देने शुरू करेंगे। आपने जो मेहनत किया है, जिसका परिणाम अभी तब नहीं मिल पाया था, तो अब मेहनत और संघर्ष का फल मिलना शुरू होता है। वही लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन और अवसर मिलते हैं। करियर में नई दिशा और ऊंचाई प्राप्त होती है। वही शनि देव के आशीर्वाद से इस समय आपका 10वां भाव यानी कर्मस्थान इस समय विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। वही गुरु और शनि की युति से बना तृतीयांश योग कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। शनि की दृष्टि से सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवा करने वालों को विशेष लाभ होगा। व्यापार और उद्योग से जुड़े लोगों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट और नए निवेश मिलेंगे। वही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब शनि देव वर्ष 2026 में हाथी पर सवार होकर कन्या राशि के कर्म भाव को देखेंगे तो इस दौरान कन्या राशि के विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स के लिए समय बेहद अनुकूल सिद्ध होना शुरू होगा। शनि देव के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों को नए अवसर मिलेंगे। आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। वही जो लोग अपना करियर बदलना चाहते हैं, उन्हें नई राह मिलेगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, शनि देव का आशीर्वाद इस समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि शनि देव जब गजवाहन पर होते हैं तो जातक को करियर और कर्म क्षेत्र में राजयोग का फल प्राप्त होता। वही करियर और प्रोफेशनल जीवन में सफलता पाने के लिए कन्या राशि वालों को कुछ सावधानियां रखनी होंगी। आलस्य से बचें और समय पर कार्य करें। कार्यालय या व्यापार में अनैतिक कार्यों से दूरी बनाएं। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब शनि देव 30 साल बाद हाथी की सवारी करेंगे तो इस दौरान आपके स्वास्थ्य पर बेहद ही गहरा अवसर लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। वे हर इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। जब शनि देव 30 साल बाद गजवाहन हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं तो इसका असर कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, हाथी शक्ति, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। हाथी की तरह मजबूत शरीर और लंबा जीवन शनि की इस विशेष सवारी का वरदान होता है। दोस्तों, ऐसे में वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, ऊर्जा और दीर्घायु के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, हाथी पर सवार शनि जातकों को मजबूत स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, पुराने रोगों से मुक्ति और नए उत्साह की प्राप्ति होती है। आपको मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन मिलेगा। साथ ही शनि देव के आशीर्वाद से इस समय वक्री शनि पुराने रोगों को खत्म करेंगे और गुरु के साथ मिलकर शरीर को नई शक्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6, कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब शनि देव 30 साल बाद चांदी पाए के साथ हाथी की सवारी करेंगे तो इस दौरान प्रेम, विवाह और दाम्पत्य जीवन पर विशेष छाप छोड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि के जातक स्वभाव से बेहद गहरे, रहस्यमयी और भावुक होते हैं।
जब शनि देव 30 साल बाद गजवाहन पर सवार होकर आते हैं तो यह समय उनके प्रेम और वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला होता है। हाथी स्थिरता और समर्पण का प्रतीक है। जैसे हाथी अपने साथी के प्रति वफादार और दृढ़ रहता है, वैसे ही इस समय कुंभ राशि वालों के रिश्तों में भी स्थिरता, गहराई और दीर्घकालिक बंधन की मजबूती देखने को मिलेगी। शनि जब गजवाहन पर सवार होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मजबूती आती है। प्रेम संबंध गहरे और गंभीर बनते हैं। दोस्तों, विवाह के इच्छुक जातकों के लिए शुभ अवसर आते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। वही शनि की दृष्टि सप्तम भाव विवाह भाव पर पड़ेगी। साथ ही गुरु शुक्र का योग वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद का संचार करेगा, जिससे अविवाहित जातकों के विवाह के योग प्रबल होंगे। विवाहित लोगों के जीवन में रिश्तों की गहराई और मधुरता बढ़ेगी। शनि देव के आशीर्वाद से इस समय प्रपोजल स्वीकार होने और रिश्ते पक्के होने की संभावना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, गज पर सवार शनि आपको लाभ ही लाभ देंगे। नंबर 7, कन्या राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि शनि की गाजवाहन रथ इस समय आपके धन, वैभव और करियर शानदार असर डालेगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों का स्वभाव मेहनती, जिज्ञासु और रहस्यमयी होता है। जब शनि देव 30 साल बाद गजवाहन पर सवार होकर आते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि धन, वैभव और करियर के क्षेत्र में भी बेहद महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाथी वैभव, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। जिस प्रकार हाथी का कदम भारी और स्थिर होता है, उसी तरह इस समय कुंभ राशि वालों का आर्थिक और पेशेवर जीवन स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, जब हाथी की सवारी करते हैं तो वह स्थायी संपत्ति और दीर्घकालिक निवेश का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जातकों को धन की स्थिरता, व्यावसायिक उन्नति और करियर में प्रमोशन मिलता है। शनि की कृपा से अचानक प्राप्त धन और पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना रहती है। वही इस समय शनि का प्रभाव दूसरे भाव, धन भाव और 10वें भाव, करियर भाव पर रहेगा और गुरु और शनि की युति त्रिदशांश योग बनाएगी, जिससे बड़ी आर्थिक वृद्धि और प्रतिष्ठा मिलेगी। शुक्र और बुध का सहयोग व्यावसायिक निर्णयों को लाभकारी बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, शनि आपको लाभ ही लाभ देंगे। नंबर 8, कन्या राशि 8वीं भविष्यवाणी क्या कहती है कि जब शनिदेव हाथी की सवारी करें तो इस दौरान आपके विदेश यात्रा और नए अवसर पर बेहद ही शुभ परिणाम डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2026 बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 30 साल बाद कर्मफलदाता शनिदेव गजवाहन हाथी की सवारी करने वाले हैं। यह संयोग केवल स्वास्थ्य और धन संपदा ही नहीं बल्कि विदेश यात्रा और नए अवसरों के द्वार भी खोल देगा। कन्या राशि के लोग जन्म से ही रहस्यमयी, जिज्ञासु और ज्ञान की खोज करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अक्सर जीवन में बड़े बदलाव विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों से पाते हैं। अब शनि देव की गजवाहन पर सवारी इस राशि के जातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नति, नौकरी, व्यापार, शिक्षा और नए अवसरों की वर्षा करेगी। हाथी स्थिरता और शांति का प्रतीक है, लेकिन जब वह चलता है तो नए रास्ते खोलता है। नंबर 9, कन्या राशि की 9वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि के जातकों का स्वभाव गहराई, रहस्य और संघर्ष से जुड़ा माना जाता है और ये जातक अपने जीवन में मेहनत और कर्म पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कई बार इन्हें सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बड़े स्तर पर मिलती है। वही जब कर्मफलदाता शनि देव 30 साल बाद गजवाहन हाथी की सवारी करेंगे, तब कन्या राशि वालों के जीवन में ऐसा संयोग बनेगा कि अचानक शुभ समाचार और जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी। दोस्तों, हाथी स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है और शनि देव जब गजवाहन पर सवार होते हैं तो जातकों को अचानक भाग्य का साथ मिलने लगता है। वही कन्या राशि वालों को अचानक धन लाभ, नौकरी, विवाह, संतान सुख या अन्य शुभ समाचार मिल सकते हैं। साथ ही 7 मार्च 2026 को गुरु और शनि की युति से त्रिदशांश योग बनेगा, जो यह योग कन्या राशि वालों के भाग्य,
परिवार और जीवन स्थिरता से जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर दोस्तों। धन्यवाद।